91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम जहां विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं, तो वहीं समुदाय और समाज के विषय में भी कई तरह की जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं। और फिलहाल अभी जो हमारा एक कार्यक्रम है हेल्दी हल्द्वानी, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रितु रखोलिया से, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय में, और इसके अलावा बाल रोग की विभागाध्यक्ष भी है डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में। तो डॉक्टर रखोलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी में। बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम आज बात कर रहे हैं ओबेसिटी पर, तो ये ओबेसिटी क्या है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के दौर में कई लोग जो है मोटापे का शिकार हैं, और खास तौर पर वयस्क लोग ही नहीं, बच्चे भी इसके काफी ज्यादा शिकार हैं आज के दौर में। अगर हम देखें तो क्या ये वजह है और किस तरह से ये मोटापे का शिकार वयस्क के साथ साथ बच्चे भी आजकल होते जा रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस बातचीत में। तो सबसे पहली बात की जो ये विषय हमने चुना है, इस विषय को क्यों चुना जाना जरूरी है, या इस विषय पर चर्चा की जानी क्यों जरूरी है? सबसे पहले जो सवाल हम जानना चाहेंगे तो वो देखिए, अभी जो था 4 मार्च को ही वर्ल्ड ओबेसिटी डे था, तो इस उपलक्ष्य पर भी ये भी है कि हम आप एक सबको रिमाइंड करना चाहते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने देखा था सन 1990 में लगभग 25% लोग जो थे मोटापे से ग्रसित थे। अब इसका जो है पूरे विश्व में ही इसका इंसिडेंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब 43% एडल्ट, लगभग 2.5 बिलियन लोग विश्व में मोटापे से ग्रसित हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये सिर्फ वयस्कों में नहीं, बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, और भारत भी इसे अछूता नहीं है। हम लोग ये मान के चलते थे कि भारत हमारा एक विकासशील देश है और यहाँ पर कुपोषण में हमारे वहाँ बच्चे ज्यादा कमजोर हैं, पर हम इस भ्रांति में न रहें, क्योंकि अभी ये देखने में आया है कि चाइना के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा मोटे बच्चों की संख्या है, जो कि 12.5 मिलियन है, जो बहुत कम नहीं है। इसमें लगभग 7.3 मिलियन लड़के हैं और 5.2 मिलियन लड़कियां हैं, जो कि ग्रॉसली ओवरवेट या ओबीस हैं। और इन बच्चों में मानसिक रूप से तो बच्चा थोड़ा परेशान होता ही है, बाकी लोग उसे चिढ़ाते हैं, साथ ही बहुत सारी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो उनके लिए इस उम्र से लेके आगे आने वाली जिंदगी में भी बहुत परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए सेंसिटाइजेशन जरूरी है, क्योंकि इसमें जैसे कहता है ना, किसी किसी चीज में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज बहुत मुश्किल है, पर रोकना या उससे बचना बहुत आसान। तो हम फोकस इस बात पे करना चाहेंगे कि हमारे बच्चे मोटापे से ग्रसित ना हों, और अगर छोटी उम्र में है तो अपनी लाइफस्टाइल इस प्रकार से इसको चेंज करें कि इससे वो धीरे धीरे करके बाहर निकलते चले जाएं। जैसे पहले से चला आता रहा है कि अगर बच्चा दुबला पतला है तो कई बार कह दिया जाता है कि ये बच्चा कमजोर है, या फिर अगर मोटा है तो उसे कह दिया जाता है कि ये बच्चा तंदुरुस्त है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई बार मोटापे के चलते भी कई तरह की बीमारियां हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। तो कैसे हम निर्धारित करेंगे कि कोई बच्चा ओबेसिटी का शिकार है या फिर कोई बच्चा मोटा है? किस तरीके से हम इसे निर्धारित करेंगे? इसके लिए क्या स्केल हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही सही प्रश्न है आपका, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये भी हम देखते हैं कि काफी बार जो बच्चा थोड़ा सा मोटा दिखता है उसको हेल्दी या अच्छा माना जाता है कि माँ बाप ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है, और जो बच्चा तंदुरुस्त है, एक्टिव है, उसको काफी बार हम लोग कमजोर समझ लेते हैं। तो हेल्दी बच्चा एक जो है मोटा बच्चा हेल्दी है ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग मान के चलते हैं कि हर बच्चे का हाइट के हिसाब से बच्चे की का वजन होना चाहिए। तो हम लोग बच्चे की हाइट लेते हैं और उसका वजन लेते हैं। इसके लिए फिर हमने कुछ चार्ट्स निर्धारित किए हैं, जो कि आप कहीं देखेंगे किसी भी बाल रोग विभाग के डॉक्टर के पास ही चार्ट्स होते हैं, और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो आपके बच्चे का WHO चार्ट्स होते हैं 5 साल के लिए, उससे बड़े बच्चों के लिए IEP चार्ट्स हैं। तो हम लोग बच्चे की हाइट के हिसाब से बच्चे का वजन निकालते हैं, और उसके लिए हम एक इंडेक्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो उसको निकाल के हम लोग देखते हैं। अगर बच्चे का BMI नॉर्मल रेंज में है तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा स्वस्थ है। अगर वो 85 परसेंटाइल से ज्यादा है तो हम उसको ओवरवेट बोलते हैं, और 95 सेंटाइल से ज्यादा है तो उसको हम ओबीस बोलते हैं। और उसी के अनुरूप फिर बच्चों को खाने की या फिर बाकी एडवाइस दी जाती है। तो अगर किसी माँ बाप को डाउट हो कि भैया देखिए मेरे बच्चे का पेट निकल रहा है, तो वो तो हमेशा ही अस्वस्थ है। और अगर बच्चा ज्यादा मोटा दिख रहा है तो उसमें बच्चे की हाइट वेट लेके BMI निकाल के चार्ट्स के अनुरूप उसको दिखवा लें। तो ये सबसे अच्छा रहता है, आपको पता रहता है क्या है, और उसके अनुरूप आप अपनी स्ट्रैटेजी भी एडवाइस कर सकते हैं। जैसे आपने हमारे श्रोताओं को ये बताया कि आखिर मोटापा है क्या, या किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई बच्चा ओबेसिटी का शिकार है, तो ये जो ओबेसिटी है ये प्रॉब्लम आती क्यों है? क्यों ये मोटापे की समस्या हमारे सामने आती है? इसलिए हमने देखा है कि जो है मोटापा एक दिन में नहीं होता। आप सोचिए कोई भी बच्चा है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। कुछ तो हमने देखा है कि जो है माँ के पेट से ही कुछ इश्यूज होते हैं।
अगर माँ ने प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वेट गेन किया हो, हम मान के चलते हैं 9 महीने में माँ लगभग 10 से 11 केजी वेट गेन करती है, अगर उस दौरान माँ का ही वेट 18-20 केजी बढ़ जाए, या फिर माँ स्मोकिंग करती हूँ या स्ट्रेस में हो, तो उससे भी बच्चे का वजन ज्यादा हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ उचित खाना पीना खाए और वेट गेन जितना हो चाहे उतना ही हो, स्मोकिंग वगैरह माँ ना करे। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का वजन अगर बहुत कम है, 2.5 किलो से कम या 4.5 किलो से ज्यादा, तो वो बच्चे भी फिर मोटापे से ग्रसित होने के ज्यादा चांसेस होती हैं। फिर जिस बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया हो तो उससे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल स्केल में बढ़ता है, ना ज्यादा मोटा होगा ना पतला। और जो सिर्फ बच्चे बॉटल फेड होते हैं, खूब बोतल से ऊपर का दूध पी रहे हैं, पाउडर दूध पी रहे हैं, तो उनका वजन ज्यादा बढ़ता है और बाद में जाके इन बच्चों में मोटापा होने की चांसेस ज्यादा रहती हैं। फिर हम कहते हैं जैसे बच्चे को हम खाना खिलाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम लोग काफी बार ओवर फीडिंग करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को ज्यादा खिला दें, बच्चा हेल्दी दिखे, मोटा दिखे, तो वो ओवर फीडिंग भी अच्छी नहीं है। अब कहते हैं रिस्पॉन्सिव फीडिंग होना चाहिए, मतलब बच्चे को जितना खाना उतना खाने दीजिए, पेट भरने के बाद उसको आप जबरदस्ती ना खिलाएं और उसका वेट हाइट देखते रहें। अगर वो नॉर्मल रेंज में बढ़ रहा है तो ओवर फीडिंग नहीं करानी चाहिए। फिर खाना क्या देना चाहिए, तो उसमें हमारा ये है कि आप बच्चे को जो है फल, सब्जियां और दूध, मक्खन, अंडा ये सब तो दें, पर जंक फूड ना दें। जंक फूड मतलब कि जैसे जो प्रिपेयर्ड फूड है जिसमें बहुत सारे आपका जो पहले से ही तैयार खाना है, जैसे सेरेलैक वगैरह देते हैं, वो उससे भी मोटापा बढ़ता है। या बच्चे को आप जो रेडीमेड जूस दे रहे हैं उसमें आप देखेंगे बहुत सारे जूस में फल कम होता है और चीनी और प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं। फिर कोई भी खाना जो बाहर से तैयार है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जैसे हम कहते हैं आप तुरंत खाने को गर्म करें खा लें, तो वो उनमें वसा भी ज्यादा होता है और न्यूट्रिशन कम होता है। जो ताजा खाना बन रहा है, फल सब्जियां हैं, वही बच्चे को देना चाहिए, जो घर में मिले, बाहर का खाना नहीं देना चाहिए। फिर ये भी है आपकी एक्टिविटी। मान लीजिए आप दिन भर बच्चा स्क्रीन देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो खेलकूद नहीं करेगा, उसको उसी में इंटरेस्ट लगेगा। जिस बच्चे के आपने स्क्रीन टाइम कम किया है वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगा। तो छोटे बच्चों के लिए हम कहते हैं 45 मिनट से लेकर 1 घंटा दिन में विग्रस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब ये भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, जैसे हमारे घर में आजकल फ्लैट सिस्टम है, खेलने के लिए बच्चे को जगह नहीं है, तो घर के अंदर क्या खेल खेल सकता है, या आसपास कोई ग्राउंड हो जहां ले जाए, या कोई एकेडमी ज्वाइन करे बच्चा, पर ऐसी कोई एक्टिविटी हो जो बच्चा एंजॉय करता हो। अब जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो लंबा नहीं चलता। तो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है और स्क्रीन टाइम कम करना है। डॉक्टर अखुया, आपने बताया कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है और स्क्रीन टाइम या फिर जो घर के अंदर बैठे रहने वाले खासतौर पे जो गेम्स है उन गेम्स को अवॉइड करके आउटडोर गेम्स या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम्स जरूरी है। और इसके अलावा साथ ही हमें उनके खाने पीने पर भी ध्यान रखना है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, और खासतौर पे जंक फूड अवॉइड करना है। और जंक फूड में जैसे आपने ये भी बताया कि सेरेलैक, इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। अब अगर बात की जाए जैसे इन सब चीजों से मोटापे की जो शुरुआत होती है, उस मोटापे से दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं? क्या मोटापे को कहते हैं कि वो सारी जो है बीमारियों की जड़ है। बड़ों में जो भी बीमारियां होती हैं उसमें आखिरी आप देखेंगे तो ज्यादातर हमारा कुछ तो जेनेटिक्स भी होती है, पर ज्यादा मोटापा उन सभी की जननी है। तो उससे जो है बच्चे को हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों का अगर हम देखें 18-20 साल में भी बच्चे आते हैं तो उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे ही आप उनका वजन कम होता है तो आप देखेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, और लिवर की बीमारियां, लिवर में भी मोटापे से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक वगैरह होता है। फिर ऐसी जो मतलब लड़कियों में अगर मोटापा बढ़ता है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज आते हैं और हड्डियां कमजोर होने लगती है। मोटापा जरूर होता है पर हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं। और तो और इससे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोनिक कैंसर होने की भी शंका ज्यादा होती है। तो मोटापा तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखिए सारे ही अंगों को ग्रसित करता है और बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो जैसे आपने हमारे श्रोताओं को ये बताया कि क्या क्या दिक्कतें मोटापे के चलते हो सकती है, तो अगर हम बात करें लक्षणों की, तो क्या कुछ लक्षण हमें शुरुआत में दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान कर सके कि शायद हमारे बच्चे में मोटापे की शुरुआत हो रही है, जिससे कि शुरुआत में ही उससे बचा जा सके? तो किस तरीके से हम उन लक्षणों की पहचान कर सकते हैं? देखिए, जिस बच्चे का वजन ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा थका हुआ लगेगा। खेलते समय माँ बाप कहेंगे देखिए थोड़ी देर खेलने जाता है, सांस फूलने लगती है, हाथ पांव में जोड़ों में दर्द बोलता है, तो ये और ज्यादा पसीना आता है। काफी बार रात में ऐसे बच्चे खर्राटे लेके सोते हैं, रात में नींद ढंग से नहीं आती है। और फिर जैसे जब लड़के बड़े होने लगते हैं तो काफी बार आप पेरेंट्स आएंगे आपके पास 14-15 साल में, कहेंगे देखिए बच्चे की छाती बढ़ रही है या बच्चे को उपतांग छोटा लग रहा है। तो वो सब मोटापे की वजह से, जैसे ये वजन कम होगा बच्चा काफी हद तक ठीक होने लगता है। और कुछ कुछ चीजें जो हम लोग थोड़ी ज्यादा खतरनाक मानते हैं, बच्चों के गर्दन के पीछे कालापन आना, उसे हम एकांथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। तो ऐसे मोटे बच्चों का जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और उनमें डायबिटीज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, तो उन बच्चों की आप देखेंगे गर्दन है, बगलें हैं, बहुत काली काली होने लगती हैं और हाथ पांव में बहुत दर्द होने लगता है।
बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगता है, दोस्तों से मिलना कम करना चाहता है। तो ऐसे में आपने जरूर सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जैसे आपने बात की यहाँ पर कि अगर हमें लक्षण दिखाई दे मोटापे के अपने बच्चों में तो हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम मोटापे से अपने बच्चों का बचाव कर सकें, उन्हें बचा सकें? देखिए, इसमें जो है मतलब शुरू से ही हम चाहेंगे कि एक तो अगर आपके घर में आसपास कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको हम ये चाहेंगे कि आप स्मोकिंग अवॉइड कराएं, ज्यादा वेट गेन ना हो, माँ प्रेगनेंसी में भी हेल्दी खाना खाए और एक्टिव रहे। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान दें, माँ का दूध दें, बॉटल फीड कभी भी ना दें। खाते समय हम कहते हैं 5, 4, 2, 1, 0 का एक हमने एक कोड जैसा बनाया है। तो हम कहते हैं कम से कम जैसे कोई भी बच्चा बढ़ रहा हो तो उसको बढ़ने वाले बच्चे को 5 सर्विंग आप दिन में फल सब्जियों की दीजिए। और आप उसको जो है जंक फूड वगैरह आप बिल्कुल मत दीजिए। जंक फूड में हम कहते हैं जो बहुत जिसमें आपने चीनी डाली हो, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक है या फिर जूस है जो रेडीमेड जूस है, उसको पूरा फल दीजिए आप। और आपके इसमें जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड मतलब पैकेट में चिप्स हैं, लेज हैं, कुरकुरे हैं, ये सब इस टाइप का खाना नहीं दीजिए आप। तो और खाना देना क्या है, जो खूब फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल है, ताजा खाना बना हुआ है। फिर जो है स्क्रीन टाइम, पूरे दिन में स्क्रीन टाइम आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं अलाउ करना है। आधे घंटे का बच्चा अगर 4 बार देख रहा है, 2 दिन में आधा 1 घंटा मोबाइल देख रहा है तो 1 घंटा स्क्रीन टाइम टीवी, टोटल एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम आपने नहीं देना है। फिर कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज करानी है। और 0 मतलब जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस फूड या कैफिनेटेड ड्रिंक्स मतलब ये बिल्कुल नहीं देना है। तो ये 5 to 1 0 का फॉर्मूला हम कहते हैं, अगर 5 बार आप बच्चे को फल सब्जियां दें, स्क्रीन टाइम आप उसका 2 घंटे से कम रखें, फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे से ज्यादा, और 0 मतलब जंक फूड। जंक फूड में हम कहते हैं जो बहुत मीठा, चीनी जिसमें ज्यादा डली हो, जिसमें नमक ज्यादा डली हो, देना ही नहीं है बच्चे को। ताजे फल सब्जियां ही देनी है। तो ये तो आपने की बचाव की बात की, किस तरीके से हम बच्चों को मोटापे से बचा सकते हैं, ओबेसिटी से बचा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी बचाने की कोशिशों के बावजूद भी अगर बच्चे कई बार होते हैं कि नहीं मानते हैं, जैसे जंक फूड की बात हमने की, तो जंक फूड के लिए भी कई बार बच्चे जिद करने लगते हैं और उस जिद के चलते कई बार माँ बाप अक्सर उनकी जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर बच्चों में मोटापा आ भी जाता है तो पहले तो बात ये कि उन्हें किस तरीके से समझाया जाए कि जंक फूड को ना यूज करें, ना कंज्यूम करें। और इसके अलावा अगर हो भी जाता है तो क्या इसका इलाज संभव है या फिर बचाव ही ज्यादा बेहतर है? देखिए, बचाव तो डेफिनेटली ज्यादा बेहतर है। और उसमें भी अगर हमने बच्चे को जल्दी पकड़ लिया, जैसे हम कह रहे हैं बच्चा ओवरवेट की रेंज में, IBMI थोड़ा सा बढ़ा हो, आपने पकड़ लिया हो, तो उसमें आप बच्चे के खान पान में बदलाव करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो यूजुअली हम देखते हैं कि 6 महीने में कुछ वजन कम होने लगता है। और जैसे वो बच्चे का वजन कम होता है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, बाकी बच्चे उसको अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, तो बच्चा इससे इतना इंस्पायर होता है कि बच्चा अपने आप उसमें फिर इन्वॉल्व होने लगता है। लेकिन अगर बच्चे का वेट बहुत ही ज्यादा है, 140% से ज्यादा है, और मान लीजिए उसको डायबिटीज या हाइपरटेंशन बहुत इस हद तक हो गया है कि उसके बाकी अंगों पर असर पड़ रहा हो, तो फिर इसमें इलाज भी है। कुछ दवाइयां भी हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली देनी पड़ सकती हैं, कुछ वजन कम करने वाली। और मॉर्बिडली ओबीस है, मतलब आपको लग रहा है बच्चे की बिल्कुल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो ऐसे में कुछ ऑपरेशंस भी बच्चों में भी अब एडवाइस किए जाते हैं। पर उसके लिए डॉक्टरी सलाह जरूरी है और वो बहुत कम बच्चों में हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा लाइफस्टाइल चेंजेस से, खान पान से और एक्टिविटी से ही इससे निकल आए। और वो बहुत कम परसेंटेज बच्चों में है। ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे ओवरवेट की रेंज में आते हैं, और उस समय अगर आपने पकड़ लिया तो आप बिल्कुल उनको बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के, सिर्फ लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस से और डाइट के चेंजेस से आप उनको स्वस्थ कर सकते हैं। बच्चों की जिद कंट्रोल करना तो आसान नहीं है। एक तो ये कि देखिए, जब बच्चे के साथ आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो साथ में बैठिए, तो उसको ये बार बार बताते रहिए कि देखो इसमें ये दिखा जरूर रहे हैं पर ये बहुत अनहेल्दी है। दूसरा, फिर जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी भी इम्पल्सिव शॉपिंग जिसे हम कहते हैं, हम गए और हमें पसंद आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के पास उसके भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। जैसे आपने कुछ बनाया तो बच्चे के साथ आपने बनाया, कुछ फ्रूट्स है, मीठे फ्रूट्स है उसके साथ उसको, और शुरू हम ये कहते हैं, आजकल तो कहते हैं शुरू के 2 साल में आप बच्चे को मीठा आप दीजिए ही मत, और नमक भी शुरू के 1 साल में नहीं देते हैं। तो बच्चे को इन चीजों से अगर टेस्ट ही बच्चे का डेवलप नहीं हुआ तो फिर बच्चा इसके लिए खुश नहीं होता। दूसरा, फिर उसको रिवॉर्ड के रूप में मत दीजिए। आपने जैसे कहा बेटा तुमने ये मेरी बात मानी तो तेरे को मैं केक दिलाऊंगा, या आपने ये बात मानी तो चिप्स, तो बच्चे को लगता है मैंने कुछ अच्छा किया तो उसके बाद आपने कोई चीज दी, तो उसका रिवॉर्ड के साथ आपने बिल्कुल भी ये चीज नहीं देनी है। और जब शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले ही बच्चे को समझा दिया, आज हम ये खाएंगे, हम ये करेंगे, तो बच्चे के पास एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो इसमें धीरे धीरे करके हम, मतलब काफी बार हमारे देखिए पुराने जनरेशन में इतना मोटापे की दिक्कत थी भी नहीं, तो हम लोग इसके लिए सेंसिटाइज नहीं है। लेकिन हम लोग अगर बहुत आसानी से इसके लिए मानते रहे और बच्चों को सब कुछ देते रहे तो ये दिक्कत आगे बढ़ने ही वाली है। तो इसमें जितना बच्चों का इंटरेस्टेड होना या फिर बहुत उनका जितना स्ट्रांग मोटिवेशन बच्चों का चाहिए, उससे ज्यादा माँ बाप का चाहिए, ताकि जब वो शॉपिंग करने निकले तो बच्चे को पहले ही बता के रखें कि हमें ये चीज खरीदनी है और ये चीज बिल्कुल नहीं लेनी है। काफी बार बच्चों को पता रहेगा ये बहुत नुकसान करती है तो उस चीज के लिए जिद नहीं करते। और उसके लिए कोई भी चीज है, खाना एक रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप दूसरी चीज रिवॉर्ड निकालिए। कोई गेम्स हैं, आउटडोर एक्टिविटीज हैं जिसमें उसको मजा आए,
तो ऐसे अगर हम रिवॉर्ड ढूंढेंगे तो धीरे धीरे करके इस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। तो डॉक्टर ऋतु रखलिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं के सामने ये सारी बातें रखने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से बच्चों को ओबेसिटी से यानी कि मोटापे से बचाया जा सकता है। और काफी सारी बातें हमने इस बातचीत के दौरान में शेयर की, साझा की अपने श्रोताओं के साथ। अगर इसके अलावा कोई खास बात हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप रखना चाहें तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम तो ये कहेंगे, देखिए एक जंक फूड हम किसे कहते हैं, इसके लिए भी एक तो माँ बाप अगर ये फॉर्मूला याद रखें 5210 का कि 5 बार बच्चे को सर्विंग फ्रूट और वेजिटेबल की दें, 2 घंटे से कम स्क्रीन टाइम रखें, 1 घंटे से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, और जंक फूड है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, जिसमें जिस भी चीज में चीनी या नमक या प्रिजर्वेटिव्स पड़ रहे हैं उसको बिल्कुल बच्चे को ना दें। दूसरा, फिर जंक नहीं देना है। जंक मतलब हाई फैट शुगर जंक फूड। फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड मतलब जो रेडीमेड चिप्स मिल रहे हैं, रेडीमेड कुरकुरे मिल रहे हैं, तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है। और न्यूट्रिशनली इनअप्रोप्रिएट मतलब जिसमें कैलोरीज कम है, जैसे बर्गर्स है, फ्राइज है, इसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं देनी है। फिर कलर्ड या कैफिनेटेड ड्रिंक तो वो नहीं देनी है, और चीनी हमने बच्चों के खाने में नहीं डालनी है। अगर हम इतना कर पाए तो शायद हम बच्चों को ओबेसिटी से बचा पाएंगे, और जो बच्चे थोड़े बहुत मोटे ओवरवेट हो भी रहे हैं उनको हम दोबारा स्वस्थ रेंज में ला पाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर ऋतु रखोलिया, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय में, और साथ ही विभागाध्यक्ष है बाल रोग की डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में। तो डॉक्टर ऋतु रखोलिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए, किस तरीके से वो अपने बच्चों को ओबेसिटी से यानी कि मोटापे से बचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा आज के हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम से इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।